ऑसिलेशन करेंगे आज। ओके, तो आप लोगों की इतनी ज्यादा भारी डिमांड पे कि मैम पढ़ाओ पढ़ाओ प्लीज पढ़ाओ, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एलसी रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई आज तो, हम पे हाँ देख रहे हैं रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई। हाँ तो बेटा रोज ही ऐसा होता, कोई ग्लिच थोड़ी होता है इस क्लास में। नहीं मैम, कल रिवीजन क्लास में बहुत लेट हो रही थी मैम। अब ना बच्चे ना 2-3 ही घूमेंगे आपकी क्लास में। करते हैं, कल ज्यादा बच्चे थे ना रिवीजन वाली क्लास में। चलिए देखो, हमने बहुत सारा कुछ कवर कर लिया, विच इज अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी जल्दी हम इतना सारा कवर कर लेंगे। मतलब तुमसे खुद से करवाने की उम्मीद थी, ठीक मैम। है। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आया हुआ था एक, हाँ मैंने कर लिया था, आपने बताया नहीं मैम। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि बेसिक बताया था मैम, पॉसिबल नहीं था ट्रांसफॉर्मर कराना। और देखो लाइक ऐसे ही घिचपिच कर देना इज नॉट गुड। मैंने वही टॉपिक्स का आपका लॉन्ग सेशन लिया था, एक एक्स्ट्रा मतलब सेशन लिया था, जो साथ में एज अ स्टोरी चल रहे थे। ट्रांसफॉर्मर एप्लीकेशन था, वो एंड में ही आना चाहिए और एंड में ही आएगा, ठीक है। चाहे आप सेमेस्टर ब्रेक के बाद आए, ठीक है, जब भी आएगा एंड मतलब सही तरीके से आएगा, जितना उसको मैम एक क्वेश्चन था मैम कि रेजिस्टेंस निकाल ली थी आर और क्यू के अक्रॉस। मैम उसमें आर तो मिल ही नहीं रहा था, क्यू तो मिल गया, आर पॉइंट ही नहीं मिला मुझे तो। हाँ मैम था ऐसा क्वेश्चन, आर तो पॉइंट ही नहीं मिला उसमें। कोई अगर तुम्हें याद हो, अच्छा तुम्हें तो याद ही नहीं होगा, जब पीडीएफ आएगी तब मेरे को बताना, ठीक है। आ चुकी मैम, आ चुकी मैम, मिला नहीं, हम तो करेंगे क्या उसमें। ठीक है, चलो फिलहाल आज ना हम अपने सर्किट थ्योरी का बिल्कुल लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। मैम पता है मेजर टेस्ट से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे? ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, डोंट ब्रेक द फ्लो ब्रो। देखो मैम 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैगी बनाने जा रहे हो? आने बस 2 मिनट रुको मैम। मैम 7:30 पे पैकअप। यस मैम। नहीं तो मैम हम ही लीव करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। थोड़ी बातें करते हैं। देखो थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट नहीं है आर, सिर्फ एल और सी दे रखा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इंडक्टर लूं, अगर मैं कैपेसिटर लूं, तो रेसिस्टेंस तो आना ही है, क्योंकि वायर्स में होता है रेसिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे आर एलिमेंट मिसिंग क्यों है? तो यानी कि ये जो सिचुएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं ना बेटा, दैट इज द आइडियल सिनेरियो, क्योंकि प्रैक्टिकल आप जब भी बात करोगे तो आर तो आना ही है। चलो हम मान लेते हैं कि एक बार के लिए हमने डोरेमोन की पॉकेट से ऐसा इक्विपमेंट निकाल लिया, ठीक है। सबसे पहले सोचो कि हमने सिर्फ कैपेसिटर रखा, ठीक है, और अगर मैं इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दूं, मतलब सोच रहे हो इस कैपेसिटर को बिना इंडक्टर लगाए, यहां से ये लो स्विच, और इसको मैं ऑन कर दूं, क्या होगा? क्या लगता है, बताओ, सोचो सोचो सोचो। हम कैपेसिटर चार्ज जाएगा। बहुत सारा चार्ज यस मैम। देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, दिस इज माइनस क्यू। मैं मान लेती हूँ कि मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है, जितना चार्ज हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम को मैंने क्यू नॉट से शो कर दिया। बेटा सोचो, जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगी, भाई साहब इतना तगड़ा करंट फ्लो होगा, ये तो कितना हाई पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई, चार्ज से भी तो होता है, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल, लोअर चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल, इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, बहुत बढ़िया करंट यहाँ से फ्लो होगा। और बेटा ये करंट फ्लो होगा सडनली, ठीक है। मैम आपका ऑक्सफोर्ड तो वाला ना थोड़ा लैग होके चल रहा है। नहीं, आई कैन सी इट्स वर्किंग फाइन। आप फाइल है मैम। मैम आपकी राइटिंग को, अरे मैम आपकी राइटिंग को क्या हुआ? यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई ना मैम, अच्छे वाले से। कल मैं वहां पे गेस्ट लेक्चरर बन के गई थी। तो तुम देखो यमुना मैंने लिटरली पार की है नांगलोई के लिए। मैम कैसे तैर के? और बड़ा मजा आया था। खैर चलिए, अब हमने कहा कि भाई अब क्या होगा, एकदम से सारा करंट फ्लो कर गया, फिर क्या होगा, ये लो ये हो गया डिस्चार्ज, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, क्या हो गया, सडनली करंट हो गया जीरो, राइट। तो ये जो सडन चीजें हो रही हैं, दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस भाई, कुछ होगा थोड़ी इस बात से।
ये तो कभी कभी याद है कैपेसिटर क्यों यूज करते थे? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर द चार्ज, व्हिच कैन डिलीवर चार्ज एट वंस, राइट, एट वंस डिलीवर करता था। ठीक है, हमको ये नहीं चाहिए, हमने लगाया अब इसमें इंडक्टर। इंडक्टर का क्या काम है? सपोर्ट्स द डाइंग करंट एंड अपोजेस द ग्रोइंग करंट। यस और नो? यस यस। यस मैम। तो ये जो कैपेसिटर था इसमें आपने इंडक्टर भी लगा दिया। अब आया कहानी में मजा। अब इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए ना, आज तुम्हें एलसी ऑसिलेशन ऐसा क्लियर समझ में आएगा ना, लाइक तुम कभी नहीं भूलोगे। देखो, मैं तुम्हें इसको क्लियरली फील आए इस चीज की, इसके लिए मैं तुम्हें एक दो एक्सप्रेशन लिखवा रही हूँ, इनको ध्यान से समझना। मैम बैक की स्लाइड। हाँ एक सेकेंड, देखो थोड़ा सीधी लाइन खींचते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, हाँ हाँ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज हाफ Li स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, कैपेसिटर में चार्ज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है और इंडक्टर में करंट की फॉर्म में। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, चलिए अब आप ये वाले पॉइंट पे आ जाइए। दिस इज स्टेप 1। मैंने एक ऐसा सिस्टम लिया है, एक ऐसा कैपेसिटर लिया है जो फुल्ली चार्ज्ड है, यानी कि दिस इज प्लस Q नॉट एंड दिस इज माइनस Q नॉट। ठीक है, मैंने क्या करा, एट t इज इक्वल टू 0 इसको क्या करा, स्विच ऑन किया, सर्किट पूरा हुआ। अब करंट फ्लो करना चाहेगा, ये कैपेसिटर का तो ये है कि भाई एकदम से ले लो तुम करंट, लेकिन अब हमारे पास इंडक्टर है। इंडक्टर कहेगा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तू अगर ज्यादा करंट बढ़ाना चाहेगा तो मैं तेरा करूंगा अपोज, यानी कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव ऐसा फॉर्म कर देगा ताकि इसके अपोज में एक करंट फ्लो करा सके। अब इसने करंट को ग्रो नहीं करने दिया, ये सुनो। यस मैम। मैम एक बार रिपीट करना ये। देखो, आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर का जो टेंडेंसी है वो ये है कि एकदम से चार्ज मुंह पे फेंक के मारता है। जब एकदम से चार्ज मतलब लूज करना चाहेगा, ये सारा चार्ज फ्लो करा देगा, तो क्या होगा, बेसिकली बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, एक्सट्रीमली हाई करंट फ्लो करेगा। बट इंडक्टर क्या कहेगा, तुम एकदम से कि एक पॉइंट पे तो 0 और एकदम से तुमने भाई इंफिनिटी करंट भेज दिया, इस ये नहीं होने दूंगा मैं करूंगा अपोज, ग्रोइंग करंट को अपोज करूंगा, डाइंग करंट को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, अभी इसको अपोज कर रहा है, धीरे 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 करंट फ्लो करेगा, है ना। तो आप एक स्टेप 2 और लिख लो इस कहानी में। स्टेप 2 देखो, ये कैपेसिटर आपका और ये इंडक्टर। भाई स्विच ऑन तो आपने पहले ही कर दिया, तो मैंने अब यहाँ पे स्विच बनाया नहीं। अब यहाँ पे चार्ज लगातार कम होगा ना, करंट की फ्लो का मतलब क्या है, करंट का फ्लो बेसिकली क्या, पहली बात तो फ्लो क्यों करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और दूसरा कब तक फ्लो करता है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जैसे जैसे करंट फ्लो करता रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कम होता रहेगा, नेगेटिव प्लेट का बढ़ता रहेगा, एक पॉइंट पे जाके बराबर हो जाएगा। ये सुनो, यही मोटिव होता है, बोलो। यस मैम। हाँ पता है, इस लेक्चर को बिल्कुल कहानी की तरह सुनना। अब देखो, Q नॉट माइनस Q नॉट, मैंने बताया था मैक्सिमम चार्ज। अब कुछ चार्ज यहाँ पे Q हो गया, यहाँ माइनस Q हो गया, क्यों, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट अभी भी फ्लो कर रहा है, ये अभी भी अपोज कर रहा है, कोई बीच में इंटरमीडिएट स्टेट ले ली हमने। अब आप स्टेप 3 देखो, करंट फ्लो होते होते काम होते होते, मैंने यहाँ पे रोमन नंबर छोड़ दिया क्योंकि मुझे आगे तक रोमन नंबर लिखना आएगा नहीं, वैसे लिख सकते हैं। 3 दिन चला लो मैम, हो जाएगा। नहीं, ये वाला तो आता है, इसके आगे और भी बहुत सारे आ गए। मैम ऑक्सफोर्ड ने आपको ये नहीं सिखाया? मैम 11-12 स्टेप से बनता है ना मैम। हाँ, अब देखो होगा क्या, अब एक टाइम ऐसा आ गया भाई जब चार्ज हो गया 0, यानी कि करंट बढ़कर हो गया होगा बिल्कुल मैक्सिमम। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब करंट डाइंग हो जाएगा, भाई करंट का तो वो चार्ज का सोर्स खत्म। तो ये कहेगा ऐसे नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल खत्म नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो सारी की सारी जो एनर्जी है चार्ज से खत्म होकर कहाँ आ गई, इंडक्टर में आ गई। इंडक्टर कहेगा कोई नहीं, तुम डाइंग करंट हो रहा, मैं सपोर्ट करूंगा। अब वो ऐसे बना देगा बैटरी, नेगेटिव से पॉजिटिव। फील आया? यस मैम मैम। आई नॉट तो मैक्सिमम हो गया ना हमारा। हाँ, आई नॉट मैक्सिमम हो गया, लेकिन अब इसी पॉइंट पे तो मैक्सिमम है। अब देखो चार्ज है ही नहीं, क्या फ्लो करेगा, मैम 0 हो जाएगा ना, है ना। उसके बाद तो अब देखो पोटेंशियल सेम, करंट विल स्टॉप।
ध्यान रखना, ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनाई है इसमें लगातार Q डिक्रीज हो रहा है, I इंक्रीज हो रहा है, और ये वाला जो मैंने आपको स्टेप थर्ड दिखाया, यहाँ पे चार्ज खत्म हो चुका है, करंट मैक्सिमम हो चुका है, अब इसके बाद करंट कैसे फ्लो करेगा? नहीं करेगा, तो स्टॉप हो जाना चाहिए ना। यस और नो प्रियांशु? यस मैम। यस। तो अब स्टेप फोर्थ में इंडक्टर कहेगा ऐसे कैसे। अब तो कहानी हम शुरू करेंगे। तो ये क्या करेगा? डाइंग करंट को करेगा सपोर्ट। अब ये इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, लेकिन अब क्या होगा? अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना। अब ये क्या करेगा? ये डाइंग करंट को सपोर्ट करने के चक्कर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? इस तरह से। स्मार्ट स्क्रीन। I guess now you get the screen. यस मैम। यस मैम। तो अब जैसे ही करंट जीरो होना था, ये क्या कहेगा कि भाई आई सपोर्ट यू, कोई नहीं, अब तुम उल्टी दिशा में चार्ज को लगाओ, ठीक है। अब ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कर देगा। फील आई क्या इस बात की? यस मैम। ओके। अब क्या होगा बेटा? यहाँ पर देखो, अब करंट कम होने लगेगा लेकिन चार्ज बढ़ने लगेगा। बढ़ने लगेगा। यस। तो अब स्टेप 5 लिखते हैं। सिचुएशन चलते चलते आगे पहुंच गई है स्टेप 5 पर, और स्टेप 5 पे मैंने देखा कि अभी चार्ज बढ़ते बढ़ते बिल्कुल क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव क्यू नॉट, यहाँ पे नेगेटिव क्यू नॉट, और भाई करंट घटते 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 जीरो हो गया। अगर ये इंडक्टर नहीं होता ना तो ये कहानी 2 स्टेप पे खत्म हो जाती थी, पर इस इंडक्टर की वजह से कहानी अभी तक भी चल रही है। अब यहाँ पे जैसे ही चार्ज मैक्सिमम हो गया, करंट को क्या हो जाना चाहिए? जीरो, है ना। तो इंडक्टर कहेगा ले मेरा काम खत्म भाई, अब हम चलते हैं। तो अब कैपेसिटर कहेगा ऐसे कैसे? अब तो हम चार्ज हो गए, है ना। अब हम मैम वोल्टा भेजा करंट इंडक्टर के पास। एग्जैक्टली। इस बार करंट जब ये पूरा मैक्सिमम नहीं चार्ज होगा, अभी तो आई जीरो है, लेकिन स्टेप 5 में, स्टेप 6 में क्या करेगा? मैम? स्टेप 6 में, हाँ जी बेटा। मैम जैसे स्टेप 1 में कैपेसिटर ने चार्ज भेजा था इंडक्टर को, और स्टेप 5 तक आता है तो इंडक्टर ने वापस कैपेसिटर को भेज दिया। क्या बोल रहे हो? हो गया फिर तो जीरो ही हो जाएगा। नहीं नहीं, देखो फोर्थ में करंट हम ग्रो लोगों को दोबारा से बता देना है ना, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, चार्ज इंक्रीज करते करते मैक्सिमम हो गया, करंट डिक्रीज करते करते जीरो हो गया। ये स्टेप 5 आ गया आपका। अब स्टेप 6 में क्या है? आपके पास फिर से एक चार्ज कैपेसिटर आ गया। अब वो कहेगा लो भाई ये रहा करंट। तो जब मैं यहाँ पे वो चेंज कर देती हूँ कलर, इट विल से कि लो ये रहा करंट, अब मैं उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करूंगा। अब क्या होगा? करंट बढ़ेगा और चार्ज घटेगा। अब 7 देख लो। देखो स्टेप 7 में क्या हो रहा है? यहाँ पे कैपेसिटर है, ये आपका इंडक्टर हो गया। स्मार्ट स्क्रीन मैम। मैम चार्ज जीरो, करंट मैक्स, करंट बिल्कुल, मैक्सिमम। एक सेकंड। हाँ, अब चार्ज हो जाएगा जीरो और बेटा करंट हो जाएगा इस डायरेक्शन मैक्सिमम, ठीक है। अब आप फिर समझ गए होंगे, जैसे ही करंट मैक्सिमम हुआ, एज पर दी एक्सप्रेशन इंडक्टर के पास एनर्जी है। इंडक्टर कहेगा मरने नहीं देंगे, अब हम तुमको चलाएंगे। मैम आपने उल्टा नहीं बना दिया? क्या? डायरेक्शन यहाँ पे आएगी ना, इधर नहीं हाँ, नहीं राइट साइड। भाई, उल्टा ही तो फ्लो कर रहा था इस बार, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये डिस्चार्जिंग लेफ्ट साइड, राइट साइड बना दो ना उसका, सही लगेगा। तो अच्छा, तो मैं ऐसे यहीं पे बनाऊं? हाँ मैम। चलो, अब क्या होगा? स्टेप 8। अब ये बोलेगा कि ठीक है तुम बढ़ा रहे हो, अब ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फिर से बनाने लगेगा, फिर से उधर नेगेटिव चार्ज बनने लगेगा। होगा कि नहीं? यानी कि यहाँ पर फिर से प्लस क्यू और यहाँ फिर से माइनस टू, और करंट इज स्टिल फ्लोइंग। बट अब क्या हो रहा है कि करंट हो रहा है कम और क्यू हो और रहा चार्ज हो रहा है ज्यादा। मैम ये तो रिपीट हो रहा है। अभी नहीं रिपीट हो रहा। अभी जब रिपीट पूरी साइकिल मानेंगे, जब वापस आपको फर्स्ट वाला स्टेप आपको यहाँ पे मिल जाए। ओके मैम। कितनी साइकिल अभी चलेगी? अभी देखो, आप बताओ, प्लस क्यू, ये लो, ये बढ़ते बढ़ते हो गया मैक्सिमम वापस से। अब एक बार बताओ, वापस आ गया पहला वाला पॉइंट ही? यस मैम। आ गया। साइकिल हो गई कंप्लीट। बीच में आई गेस मैंने एक आधा स्टेप बातचीत में एक में कंबाइंड कर दिया है। मैम हम समझ जाएंगे। ये पूरा सही है, इतना ही बनना था। चलो, क्यू हो गया मैक्सिमम, क्यू इज मैक्सिमम, करंट इज जीरो। यस मैम।
ठीक है, और यही आपका स्टेप 1 था, एक बार चाहे चेक कर लो, यस मैम। है ना। हमने बिल्कुल चार्ज कैपेसिटर से स्टार्ट किया था, ठीक है। मैम तो हो गया। ये मैम, हुई आपकी एक साइकिल कंप्लीट कि जहां से शुरू किया वहीं पर आ गए। अब एक्चुअली ऑसिलेट क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, इसलिए मैंने साइड में जगह यहाँ पे छोड़ी हुई थी, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर एनर्जी कहाँ है, एनर्जी है कैपेसिटर के पास, और कितनी है, यस मैम, पहले में तो मैक्स Q नॉट स्क्वायर बाई 2c। नोट कर दिए मैम। इंडक्टर के पास कितनी है, हाफ LI 0। 0। हम स्टार्टिंग में ये मान लेते हैं कि करंट अभी फ्लो ही नहीं करा क्योंकि I 0 है, ठीक है, बाद में वो फ्लो करेगा, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, अभी स्टार्टिंग में, जस्ट स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। सारा का सारा एनर्जी कैपेसिटर के पास है। अब आप स्टेप सेकंड देखो, एक सेकंड, समवन इज ट्राइंग टू गेट इन। अब आप सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में आपको क्या लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज समथिंग Q स्क्वायर बाई 2c। यस मैम, इस टाइम इंडक्टर के पास भी एनर्जी है, और कितनी है, एनर्जी हाफ LI स्क्वायर। इंटरमीडिएट स्टेट है तो ठीक है, दोनों के पास एनर्जी है। स्टार्टिंग में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी है, ठीक है, और ये देखो स्टेप 3, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी है। हम कैपेसिटर की एनर्जी 0 होगी। हाँ, यहाँ पे देखो कैपेसिटर की एनर्जी 0 और इंडक्टर की हो गई हाफ LI का स्क्वायर। यस। स्टेप 4 पे चेक करो क्या हो रहा है, अब कैपेसिटर पे भी मैम, कुछ एनर्जी है, कुछ है मैम, कुछ हाँ है और इंडक्टर पे भी है। बिल्कुल, पर ठीक है। तूफान में नहीं है। अब फिफ्थ में देखो, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज Q नॉट स्क्वायर बाई 2c, अगेन मैक्सिमम, और एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज 0। पता है बार बार हम क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप ध्यान से देखो, ये एनर्जी ही तो है जो ऑसिलेट कर रही है। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बन के कैपेसिटर में है, कभी मैग्नेटिक फील्ड बन के इंडक्टर में है, और कभी इंटरमीडिएट स्टेट में थोड़ा थोड़ा दोनों में है, यस। राइट। अच्छा चलो, एक चीज तो आपने ये फाइंड आउट कर ली कि मैम यहाँ पर एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, और कुछ भी ऑसिलेट कर रहा है क्या, जिंदगी में बोलो, ये तो मैं एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, और कुछ भी ऑसिलेट किया नहीं, फील आ मैम रहा, यहाँ पे Q स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और इसमें 0 हो जाएगा। मैम चार्ज और करंट, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। आप एक काम करो, आप ध्यान से देखो, आप कोई भी एक प्लेट पकड़ लो, मैं ये वाली प्लेट पकड़ लेती हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग वाली पकड़ लेती हूँ, इन द सेंस कि दिमाग में कभी पकड़ने बैठ जाओ, किससे पकड़े, इससे पकड़ लेते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला प्लेट पकड़ लिया। अब इस पर कितना चार्ज है, Q नॉट, फिर घटकर हो गया Q, है ना, फिर बिल्कुल घट के 0 हो गया। कॉस जैसा नहीं लग रहा, कॉस का 0 पर मैक्सिमम होता है, तो उसका भी T मैक्सिमम चार्ज था। अब स्टेप 4 देखो, अब इसका अपोजिट डायरेक्शन, राइट, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, पर किस में, अपोजिट डायरेक्शन में, फिर घटा और फिर घट के 0 हो गया, फिर बढ़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, फिर मैक्सिमम हो गया, राइट, आगे फिर 0 हो जाएगा अगर हम एक और साइकिल मान ले तो हाँ। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो एक बात कि एनर्जी एंड चार्ज आर ऑसिलेटिंग। यस, ठीक है, यस मैम। यस, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं आपको एक चीज बता रही हूं, अगर आपने यहाँ पर देखा भी हो कि जब जब चार्ज मैक्सिमम हो रहा है, करंट 0 हो रहा है, जब जब हाँ, करंट है ना, करंट बढ़ रहा है, तब चार्ज 0 हो जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, करंट और जो चार्ज है ये आउट ऑफ फेज है, हाँ आउट ऑफ फेज है ये, वी कैन प्रूव इट। अब हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और उस एक्सप्रेशन से सारी चीजें निकाल के देखेंगे कि भाई वाकई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यस मैम। इसके बारे में कुछ कुछ मेन मेन बातें लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा
इस जो बातें हमने बोली दिमाग में रह भी जाए। अच्छा बस एक चीज कंफर्म कर दो, बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा है क्या? नो मैम। नहीं मैम। मैम ठीक है। गणपति जी बैठी है क्या? नहीं नहीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैम आप पे सिर्फ 4 मिनट है। यस यू मैम। हैव ओनली 4 मिनट लेफ्ट। बस मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ तुम्हें। आई मैम सुनो। स्मार्ट। हाँ मैम आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठे हो और पीछे से थप्पड़ आके लगता है? हाँ गुंजन तेरे साथ, तुम्हारे साथ हुआ है लग रहा है। क्योंकि मैम बोल रहा है जिसके साथ होता है वो जरूर बोलता है मैम। देखो मैंने तो अच्छा। नहीं बोला, मेरे साथ तो हुआ है। यहाँ पे देखते हैं। मतलब वो पूछने की ट्राई करता है, क्या पता सामने वाले के साथ भी हुआ हो। यस यस, देखो जो बात मैंने ऊपर बोली थी एक बार मैं उसे फिर से सही से लिख दे रही हूँ। आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया था ना कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और यस मैम। इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। ठीक, पहली चीज तो ये हुई। इसके बाद दूसरी चीज हमारे पास आएगी, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो एनर्जी के अलावा मैंने बोला था कि एक बात ध्यान रखना, अगर कुछ भी लॉस नहीं है, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, तब क्या होगा, हमारी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगी, सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर की इंडक्टर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अदरवाइज जो प्रैक्टिकल आपके एलसी ऑसिलेटर्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ईएम वेव्स की फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होती है। इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। आपको अगर एलसी ऑसिलेशन से क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आइडियल मतलब ही केस आपको मिलेगा, ठीक है। यस थर्ड वन इज कि चार्ज ऑन ईच प्लेट, ठीक है, हर एक प्लेट पे चार्ज भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। बस ये पॉइंट्स थे, कोई दिक्कत? नो No. ठीक है, तो अब मैं आपको एक काम करते हैं, इसमें से ना हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हम थोड़ा सा उन एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट कर सकें जो अभी हमने एक्सपीरियंस किया कि भाई करंट और पोटेंशियल आउट ऑफ फेज है। तो एक बात देखो, जैसे कि मैं आपको एक पोजीशन, एक इंस्टेंट पे यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, थोड़ा गंदा लग गया। मैम समय समय आप प्लीज घोषणा करने जा रही है। मैम कुछ आपने बोला। बस 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 थोड़ा सा, बस 5 मिनट पक्का। दिस इज सी, दिस इज एल, दिस इज प्लस क्यू नॉट एंड दिस इज माइनस क्यू नॉट, ठीक है। यस ठीक, अब मैंने बोला कि ये लो, मैंने अभी स्विच बंद किया, जब स्विच बंद किया तब t इज इक्वल्स टू 0 पे चार्ज क्या था, मैक्सिमम ना? यस मैम। यस मैक्सिमम था, ठीक है। ये कहानी है t इज इक्वल्स टू 0 पे। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एट एनी टाइम लेट्स से t, किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पे आप जरा मेरे को ग्राफ सॉरी यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दो, तो आप कहोगे मैम ये रहा कैपेसिटर, ये रहा इंडक्टर, और आपने t इज इक्वल टू 0 पे तो क्लोज कर ही दिया था। यहाँ पे चार्ज घटकर कुछ प्लस क्यू रह गया और मैम यहाँ पे कुछ करंट भी फ्लो कर रहा है, राइट? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब एक बात बताओ, आपके सामने यहाँ पर एक क्लोज लूप है ना, ये लो हाँ। यहाँ पे लगा दो किरचॉफ लॉ, है ना, याद है? यस मैम। यस चलिए बहुत बढ़िया, याद है तो फटाफट से लगा दीजिए। आई होप अभी आपको विजिबल वगैरह सब सही चल रहा है ना? हाँ ठीक है, चलिए तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आई करंट जा रहा है, आप देखो यहाँ आप पॉजिटिव से इधर से घूम के कहाँ जा रहे हो, बेसिकली नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, तो पोटेंशियल गेन करोगे। जब आप पोटेंशियल गेन करोगे तो उसको कैसे लिखोगे, Q बाई सी, पॉजिटिव। यस मैम। ध्यान रखना यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है,
करंट सॉरी चार्ज डिक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यस मैम। अब आप जब यहाँ पे अगर करंट बढ़ रहा है तो ये क्या कहेगा कि भाई हम तुमको करेंगे अपोज, ये इस तरह से एक ईएमएफ जो प्रोड्यूस करेगा ऐसे करेगा। अब आप देखो इसके लिए आप कैसे जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि माइनस का एल डी आई बाई डी टी। कोई भूला तो नहीं है कि ये होता है ईएमएफ इंडक्टर का? नो मैम। बड़े तो मैम अभी अभी कैसे माइनस डी बाई डी टी क्या ये माइनस आई माइनस कैसे Negative आया में ये क्यों आया? पूछ रहे हो? हाँ नो मैम, पता है माइनस कैसे आया मैम। देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। एक बात बताओ, ये डी आई बाई डी टी, आई क्या होता है बेसिकली? आई इज डी क्यू बाई डी टी। यस मैम। चार्ज तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो मैं करंट पॉजिटिव मान रही हूँ। अब कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं क्योंकि अपने को चाहिए पॉजिटिव क्वांटिटी। और बेसिकली ये भी बहुत शो कर रहा है कि चार्ज समय के साथ घट रहा है, विच इज ट्रू। मैम यस मैम। तो मैम इंडक्टर से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू लेते हैं, जैसे एल डी आई बाई डी टी होती है, मैम उसका मॉडल लेके लेते हैं कि मतलब जैसे हमारा होता है ईएमएफ माइनस डी एल बाई डी टी, हाँ हाँ एल डी आई बाई डी टी, तो मैम ये माइनस चीज़ लेके करते हैं। मॉड्यूलस लगाते हैं, लेकिन वो मॉड्यूलस जो बताया था मैंने आपको, बेसिकली उसका मतलब क्या है कि आपको एल डी आई बाई डी टी पॉजिटिव चाहिए, जो भी उसका रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। नेगेटिव तो यहाँ पर आएगा क्योंकि ईएमएफ घट रहा है, तो वो एल डी, बस ये है कि वो साइन नेगेटिव लगाए क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो, लॉस ऑफ पोटेंशियल हो रहा है। एल डी आई बाई डी टी पॉजिटिव आना चाहिए, उसके लिए नीचे का खेल चल रहा है ये। अभी आगे आपके पास माइनस डी क्यू बाई डी टी, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास एक्सप्रेशन बनेगी क्यू बाई सी इज माइनस का एल माइनस आ जाएगा माइनस का डी टू क्यू बाई डी टी टू। यस और नो? हम डबल डिफरेंशिएशन जैसा नहीं हो जाएगा ये? हाँ बिल्कुल। मैम हाँ ट्रस्ट स्मार्ट स्क्रीन आ गई वापस। अब आप यहाँ पे पुट कर दो। देखो थोड़ा सा बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, अब हमें सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया क्यू बाई सी और प्लस का एल डी टू क्यू डी टी टू इज इक्वल्स टू 0। एक काम करें, इसको ऐसे लिख दे कि डी टू क्यू डी टी टू प्लस 1 बाय एल सी क्यू इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है इस बात में? इससे डिवाइड करा दिया। मैम स्टक नहीं स्क्रीन। अच्छा मैम मेरे को रिपीट करना। नहीं, मैंने यहाँ पे ये कहा। हाँ अर्पिता, क्या समझ नहीं आया बच्चे? एक बार थोड़ा सा क्लियर करो। एक बार थोड़ा सा फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम ये जो डी आई बाई डी टी के आगे का प्रोसेस जो आपने किया है ये Okay. डी स्क्वायर क्यू वाला, आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर चार्ज नेगेटिव होगा, माइनस डी क्यू आएगा, हम है कौन ना? क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। देखो क्यू नॉट से डिक्रीज होके क्यू रह गया, आगे अगर मैं कोई स्टेज बनाऊं तो वहां पे 0 रह जाएगा। तो करंट डिक्रीज हो, सॉरी चार्ज डिक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो चार्ज की बात होगी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दिस इज नेगेटिव क्योंकि समय के साथ चार्ज घट रहा है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। बेटा आई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अगर आपको डी आई बाई डी टी दे रखा है तो आप उसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हो ना, डी बाई डी टी वैल्यू ऑफ आई, तो आई की जगह आप माइनस डी क्यू बाई डी टी पुट कर दो। इज दैट ओके? यस मैम। हाँ अर्पिता, आपको भी क्लियर है बेटा? ओके बस हमने इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दिया, उसके बाद हम ये 1 बाय एल सी कैसा है? क्या बेटा? ये 1 बाय एल सी एल सी कैसे आया? मैंने एल से मल्टीप्लाई, सॉरी एल से डिवाइड करा दी एंटायर इक्वेशन, तो यहाँ से एल से एल कैंसिल हो गया, एल सी आ गया। ओके ओके अब आप ध्यान से देखो, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं, कुछ ऐसा सा इक्वेशन बन रहा है कि d2x by dt2 प्लस लेट्स से सम कांस्टेंट अल्फा मान लेते हैं, x is equals to 0, ऐसा सा कुछ बन रहा है ना फॉर्म? यस मैम। कहीं मैम मैथ्स में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन करते हैं फिर डबल डिफरेंस। फिजिक्स में कहीं देखा है? हाँ देखा तो है मैम, फिजिक्स में भी याद 100 नहीं। साल हो गए। अच्छा चलो एक चीज, एक हेल्प करती हूँ, यहाँ से अल्फा हटाती हूँ और मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ। अब याद आया?
नहीं, नो मैम। हम शायद इसकी याददाश्त नहीं है। मैम एक जन्म पुरानी बातें हैं। दिस इज वेव में पढ़ा था मैम ये एक्सप्रेशन। इतना याद रहता मैम, अरे हाँ मैम, ये तो तो है। साइंटिस्ट बने नहीं एसएचएम का रहते। इक्वेशन। यस हम मैम। 11th का मत पूछा करो, मैम 11th में याद बिल्कुल नहीं। भी याद नहीं। हाँ कोई नहीं, इसका आपने एक जर्नल सोल्यूशन भी पढ़ा था यस मैम। और आपने देखा था कि देखो, वैसे पता है मैं सही बताऊं तो 3-4 तरीकों से इसका सोल्यूशन आ सकता है, लेकिन जो सबसे इजी है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला ही है। और वो सोल्यूशन आया था x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, यस मैम। है ना, जहां पे आप a की जगह x नॉट भी लिख सकते हो। बेसिकली ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये पूरा फेज रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये जो 5 है ये इनिशियल फेज था। याद आ रही है बातें क्या? यस मैम। यस मैम। यस। तो भाई जब ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है तो जर्नल सॉल्यूशन तो भाई ये तो मैथमेटिक्स हो गई ना, सेम इक्वेशन सेम सॉल्यूशन। अरे मैम हमारे पास मैथ नहीं है। हाँ तो आई विल हेल्प यू ना। हो गया भाई, ये तो तो- सिंपल है मैम। हाँ तो आपके पास जर्नल सॉल्यूशन फॉर योर एलसी ऑसिलेशन भी आ गया। ठीक है, और क्या Yes. आया आपके पास कि Q इज इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा t प्लस, प्लस 5। 5। यानी कि देखो ये आ गया आपके पास कि समय के साथ चार्ज वेरी कैसे कर रहा है। भाई दिस Yes. Q इज वैल्यू ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट, दिस Q नॉट इज द पीक वैल्यू, ओमेगा t प्लस 5 इज द फेज एंड 5 इज द इनिशियल फेज। ओ अब इनिशियल फेज कैसे निकाले, समस्या आ गई? कोई नहीं भाई, इनिशियल फेज निकालने के लिए क्वेश्चन आपको कुछ इनिशियल कंडीशन भी देता है। जैसे कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर भी आपको एक इनिशियल कंडीशन गिवन है, और वो इनिशियल कंडीशन ये है कि एट t इज इक्वल्स टू 0 चार्ज इज मैक्सिमम। रख दो यहाँ पर, है कि नहीं? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। काइंडली पुट दिस कंडीशन इनटू इक्वेशन नंबर 1। आप एक काम करो, t की जगह 0 पुट करो, q आपको q नॉट मिल जाएगा, यहाँ पर भी q नॉट, ओमेगा t तो 0 हो गया, 5 बचा, q नॉट से q नॉट कैंसिल हो गया। समझ रहे हो? आपके Yes. पास क्या आया? साइन 5 0 मत बोलते ना, 1 आया, यस मैम 1 और आती 5 90 डिग्री पर 1 देता है मतलब साइन Yes. के टर्म्स में, यानी कि आपके पास 5 का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। दिस इज योर इनिशियल फेज। जरा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। मैम आपने कुछ कहा था वो भूल रही आपकी थी। बात आगे से नहीं मानेंगे मैम हो गया मैम, कभी। अभी कितना बेटा बस आप लोग ऐसे भोले बच्चे बन के ना ऐसे बस 5-5 मैं ये मिनट वाला लास्ट वाला क्वेश्चन करा दूं, मतलब ये लास्ट टॉपिक करा दूं मैम। सुबह से लेके मैम मतलब इतना वो हो गया, आज मैम 4 से 4 प्रैक्टिकल करा दिए स्कूल में, और ऊपर से ओके, मैम निगम भाई बस बस। दिस वुड बी द लास्ट। ठीक है, वैसे बस एक पॉइंट और था इसके अलावा, एनर्जी कंजर्वेशन। मैम मैम कल एक्स्ट्रा क्लास ले लेना, मैथ का इनका पेपर हो जाए ना मैम, इनका मैथ का पेपर हो जाए तो ले लेना एक्स्ट्रा क्लास। ले लो मैम एक्स्ट्रा क्लास बैठा के। तो यहाँ पर Q आ जाएगा आपके पास, Q नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 था ना, यस मैम। ओमेगा t प्लस 90 डिग्री रख दो। एक बात बताओ, साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, इसको तो आप कॉस लिख सकते हो। यस मैम Yes, लिख मैम। ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन चार्ज का। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि करंट निकाल दो, तो करंट कैसे निकालोगे? dq बाई dt करके, यस मैम। है ना? करंट निकाले या आप निकालना चाहोगे करंट? नहीं निकालना चाहिए। ओ मैम बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। ए रुक जाओ भाई, इतने लाड़ में आ रहे हो। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखो 1/LC था, यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर है। आप जरा इसे कंपेयर करो तो ओमेगा नॉट आपको 1/√LC मिल रहा है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लिख दूं मैं ये वाली बात? मैम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो 1/2π√LC था ना। बेटा वो न्यू नॉट था ना, अगर आप यहाँ पे 2π न्यू नॉट रख दोगे तो न्यू नॉट वापस 1/2π√LC आ जाएगा। तो मैम ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ये सिर्फ इत्तेफाक है, कंफ्यूज करने के लिए वो ये भटकाने। बस आ गया है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, रेजोनेंस की मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, यहाँ वो Yes. चीजें नहीं चलती। ठीक है, मैम ये है क्या फिर? हाँ ये मैम फ्रीक्वेंसी ये है। है क्या? क्या?
मैम ये है है क्या बनवाया है? फ्रीक्वेंसी ही है बट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली चीज नहीं है ये, ठीक है। ओके। ओमेगा नॉट को आप ध्यान से देखो, एसएचएन में भी फ्रीक्वेंसी बोलते थे कि नहीं? हाँ यस Yes, मैम। चलिए बस यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि आपके पास ओमेगा का वैल्यू आया है 1/LC, क्यू का वैल्यू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी है। ध्यान रखना ये दोनों इक्वेशन तब आएंगी जब एट t इज इक्वल टू 0 आप चार्ज मैक्सिमम कंसिडर करोगे। कल को किसी का मन कर जाए कि हम q इज इक्वल टू 0 जब होगा तब क्लॉक स्टार्ट करेंगे, तो उस पर कहानी मतलब साइनसोडियल वेव ही आएगी पर कॉस की जगह साइन आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, सब मैथमेटिकल तरीके हैं ये आपको सेम बात बोलने के। चलो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई, इसको ध्यान रखना आप लोग। देखो 7:41 हो रहे हैं, 7:45 तक रुक जाओ बस, ठीक है। नो ये नहीं हो पाएगा। आपका भरोसा टूट गया, भरोसा टूट गया आपसे। मैम नहीं मैम 5 मिनट करके आपने 10 मिनट ले लिया। मैम मैम नहीं मत करो मैम। आई मुंजा- अच्छा चलो आई तो निकाल लो भाई, आई तो निकाल लो। आई आई इज गया इक्वल टू मैम माइनस पानी dq में। by dt। मैम आई हम अपने घर से आई निकाल गया मैम, पानी में गया, आग लग गया आई पे। नोट से निकाल लेंगे बेटा। आप लिख के भेज रहा नोट्स, हम लिख लेंगे अपने आप। मैम एक्स्ट्रा क्लास रख लेना ना। हाँ किसी और दिन क्लास रख में तो लेना। पढ़ोगे नहीं, एक्स्ट्रा क्लास रख लूं मैं। मैम मैम अगर मैं नहीं आऊँ तो मैम फिर बोलना, मैं जरूर आऊंगा एक्स्ट्रा क्लास में। मैम मैम सच मैं मत बताया करो। रख लेना जो ठीक है रखना ठीक है, सुनो सुनो, माइनस क्यू नॉट ओमेगा डी बाई dt ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। ये देखो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, इसको क्यू नॉट ओमेगा को आई नॉट बोल दो, साइन ओमेगा टी। खत्म मैम। मैम माइनस कहाँ गया मैम? माइनस प्लस। प्लस यस मैम ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आउट ऑफ फेज आ तो गए करंट, और ये आई इज इक्वल टू ओमेगा टी आया है, क्यू आपका आया था क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो आप देख पाओगे कि जब जब करंट मैक्सिमम होगा तब तक पोटेंशियल मिनिमम मिनिमम होगा। चार्ज मिनिमम होगा। चार्ज अब मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगी, ठीक है, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। मैम आपने पूरी क्लास ले ली। भाई पूरी क्लास नहीं ली, सही बता रही हूँ, मैंने कंजर्वेशन छोड़ दिया है वो तुम्हारे लिए, और कराऊंगी नहीं मैं, तुम देखना। मैम एक्स्ट्रा क्लास में करा देना मैम। मैम मेरी मैथ्स मैम मेरी मैथ्स वाली मुझे ऑक्सफोर्ड भेज देगी नहीं मैम तो। कराना, वरना हम ना आपको फंड दे देंगे। देखो i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। यस मैम आपसे पूछूंगी चार्ज का बनाओ, ऊपर से बन जाएगा। चार्ज का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यस मैम ऐसे ही बनेगा, ऐसा भी तो बनेगा आई को नॉट। ठीक है, दिस इज q इज इक्वल्स टू q नॉट कॉस यहाँ से आपको प्रूफ मिलता है कि भाई जब करंट जीरो था चार्ज मैक्सिमम था, जब चार्ज जीरो हुआ करंट मैक्सिमम हुआ, राइट। यस मैम। मैम होमवर्क ना आप नोट्स में ही लिख देना, हम कर देंगे। अभी लिखेंगे। 1 मिनट रह गई है, उसके बाद आप कर देना, चाहे हम ही कर देंगे। मैम आपने अपना पूरा टाइम ले लिया। बस यही तो तो आपने हमसे 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए है ना। यही कला है। अब आपने और टेस्ट में कुछ नहीं बताया। ये मैम एक भी क्वेश्चन नहीं था जो आपने करवाया एक था भी मैच नहीं करा मैम, ये भी नहीं कि मैम रिलेटेड भी नहीं था मैम एक भी क्वेश्चन। मैम। लेकिन इस बार फिजिक्स अच्छी दी थी, मतलब मुझे अच्छा लगा इस बार पूरा टेस्ट ही अच्छा था। नहीं अच्छा। भाई वो अच्छा वाला नेगेटिव वाला अच्छा नहीं, मतलब फिजिक्स सही थी लगी मुझे इस बार। अरे हाँ इजी था मतलब। मैम ये प्रूफ 2 बार से पेपर का लेवल सही आ रहा है इस बार। हाँ अब देख लो, अगर तुम चाहते हो खुद से करना ये वाला, ये लास्ट टॉपिक है, मतलब इसके बाद ऐसे खत्म हो जाएगा। हम घर से नहीं हो पाएगा तो आप करा देना। नहीं मैं बता रही हूँ, देखो तुम अभी तक बात कर रहे हो, 5 मिनट और दे दो, बताओ दोस्तों। नहीं मैम। नो मैम। थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम, यू आर द नाइसेस्ट। मम्मी मेरी बोल रही मैम मत कराओ। बस पक्का ये लास्ट है, पक्का प्रॉमिस। यस मैम पर एक डील होनी चाहिए हमारे। मेरे को लग रहा है मैम आज ना पूरी क्लास ले ली है। क्या बेटा? अगले मेजर टेस्ट के 10 क्वेश्चन। मैम मेरे को लग रहा है 8:30 तक क्लास होगी। नहीं पक्का प्रॉमिस, ये ऐसे मैं झूठ नहीं बोल रही, विश्वास रखो मैम पे। मैम मेरे साथ टूट चुका है। अब आप पे कभी विश्वास नहीं करेंगे हम।
मैम कल से कोई क्लास नहीं है ना? हाँ बेटा, कल से रिवीजन सेशन, जब जब आपके जो एग्जाम होगा आई गेस उसका रिवीजन सेशन होगा, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। एक बार बताओ कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है इस टाइम? 0 है। पता अच्छा, नहीं मैम। ए क्यू स्क्वायर बाई 2c, एल का है हाफ एल आई स्क्वायर। भाई अभी अभी आपने क्यू का वैल्यू निकाला था, क्या निकाला था? मैम भूल गई। कॉस यहाँ पे रख दो, सही बात है। ऐसे ही आप यहाँ पर ये निकाल सकते हो एल बाई 2, और ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यस और नो? यस मैम, खत्म। ठीक है ना, ना ऐसे कैसे? टोटल एनर्जी भाई ये बंद करो यार, मेरी आवाज मुझे अच्छी नहीं लग रही है। EC प्लस EL और तुमको मैम आप हमारे मजे ले रहे हो पूरे पूरे। बस भाई देखो, मैं सही बता रही हूँ, तुम्हारा मैंने काम ही हल्का किया है। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं नहीं कराती है। मैम नोट्स दोस्त बस, बाय मैम। मैम दोस्ती का फल आपने टेस्ट वाला दिन ही निभाया। हाँ मैम। मैम नोट्स अपलोड कर देना मैम आज ही, बाय। ओके टाटा। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? बोलो बोलो, दिक्कत है कोई? नो मैम। जरा मुझे बस थोड़ा सा बताओ कि कैसे मैं यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके काम कर सकूं, मतलब क्या करा जाए यहाँ पे, क्योंकि ये तो दो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन हो रही है, इनको कंबाइंड कैसे करूं, तभी तो टोटल एनर्जी आएगी। सोचो, सोच लो। मैम आई थिंक इतना ब्रेन हमारे पास होता तभी यार आपके देखो साथ अरे मैं तुम्हें बताया तो था, बताया था कि ओमेगा नॉट क्या होता है, 1/√LC बताया था, नहीं याद आ रहा। हम एक का नतीजा बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्यू नॉट ओमेगा, ठीक है, आप पहले यहाँ पर वो पुट कर दो, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। देखो दो चीजें हैं, एक तो ये वाला इक्वेशन। मैम स्टक नहीं है स्क्रीन। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे पास देखो दो इक्वेशंस हैं, एक है आई नॉट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ओमेगा, एक है ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। अब हम इन दोनों ही रिलेशन से यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा, आई नॉट को रिप्लेस कर दिया क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी से, ठीक है। अब हम एल की जगह क्या रखें? भाई एक बात बताओ, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को 1/LC रख दूं? यस मैम। देखो एल से एल कैंसिल, यहाँ पर आ गया आपके पास क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ पर आया क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस एक्सप्रेशन में मैं एक काम कर सकती हूँ कि क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c कॉमन ले लूं, क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी विच इज 1, है ना? ये तो आइडेंटिटी, सॉरी ये तो आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। अरे यही तो टोटल एनर्जी थी स्टार्टिंग में, बोलो। आपने किसी टाइम t पर निकाली, इनिशियली जब t इज इक्वल्स टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम था, तब भी तो एनर्जी यही आई थी कैपेसिटर में स्टोर होके। दिस इज यू इनिशियल, दिस इज यू फाइनल, hence proof, फाइन। यहाँ पर आपका LC ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जब भी आपकी क्लास होगी, जब भी होगी, तब हम पढ़ेंगे AC ट्रांसफॉर्मर, ठीक, और प्लस एक और चीज, रेडियो ट्यूनिंग। यस। अगर आई थिंक ट्यूनिंग का स्पेलिंग गलत होगा तो मैनेज कर लेना, तुमको आदत है। मैम स्टक नहीं है मैम वैसे स्क्रीन जनरेटर पढ़ाया आपने? क्या जनरेटर क्या जनरेटर तो आपने पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में ही था। थैंक यू। और आज मैंने एक और एक्स्ट्रा स्लाइड छोड़ी थी, इसलिए नहीं कि मुझे भरनी है, बट इसलिए क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स हैं, हमारे लास्ट क्लास है फॉर टाइम बी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। थैंक यू मैम। मैम आपकी रिवीजन क्लास कब से होगी, मतलब एग्जाम के लिए? बेटा अभी एक्स्ट्रा शेड्यूल शेयर नहीं हुआ, जब भी होगा आई विल टेल यू। मैं अपनी तरफ से ले लेना है एक्स्ट्रा क्लास 22 के बाद मैम लगातार 29 तक। मैं फिजिक्स की लेने जाता हूँ।
ऑल द बेस्ट। और क्या बोलूं, बस ऐसे जल्दी वापस आना, ठीक है, बिकॉज आई मिस यू। बट आपने सही नहीं किया। मैम इतना कराने के बाद आपको उम्मीद है मैम हमसे? हाँ, अब चलिए, अब हम क्लास करते हैं खत्म आपके इतने पुरजोर रिक्वेस्ट के बाद, राइट?